स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, दांतों को साफ करने वाला दंतमंजन प्राय होता है। तो बताइए क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। आपके क्वेश्चन है दांतों को साफ करने वाला दांत मंजन प्राय होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, तो क्षारीय होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, वे क्षार जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वे क्षार जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देता है उसे क्या कहते हैं। बताइए कमेंट करके उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रबल क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रबल क्षार कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार वापस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। आपका क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो याद रखिएगा लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है। आपका क्वेश्चन है, हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है। तो याद रखिएगा स्वपोषण होता है। क्या होता है, तो स्वपोषी होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिनके भायतम कक्षा में 1.2 या इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिनके भायतम कक्षा में 1.2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं। बताइए कमेंट करके उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो बताइए उसका आंसर क्या होगा। आपके क्वेश्चन है, अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो उसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा F बराबर 2/R होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। आपके क्वेश्चन है, जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। बताइए कमेंट करके कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पे निकट दृष्टि दोष हुआ है। क्या हुआ है, तो निकट दृष्टि दोष हुआ है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके क्वेश्चन है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए कमेंट करके कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पित्तरस कहाँ से निकलता है। बताइए कमेंट करके पित्तरस कहाँ से निकलता है। तो याद रखिएगा यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मछलियाँ किससे श्वसन करती है। आपके क्वेश्चन है, मछलियाँ किससे श्वसन करती है। तो याद रखिएगा गिल्स से श्वसन करती है। किससे श्वसन करती है, तो गिल्स से श्वसन करती है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। तो बताइए क्या चीज प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। आपके क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। याद रखिएगा स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है। बताइए कमेंट करके किस पर मुक्त होता है। तो याद रखिएगा किस पर होता है, तो एनोड पर होता है। किस पे होता है, तो एनोड पर होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है।
आपका क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है, बताइए कमेंट करके किस कारण से जमता है। तो याद रखिएगा जलासन के कारण से जमता है। किसके कारण से जमता है, तो जलासन के कारण से जमता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। आपका क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है उसे क्या कहते हैं, बताइए कमेंट करके उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रबल अम्ल कहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है दही के जमाने में कौन सी क्रिया होती है। आपका क्वेश्चन है दही के जमाने में कौन सी क्रिया होती है, तो याद रखिएगा किण्वन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन क्रिया होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अम्ल स्वाद में कैसा होता है। आपका क्वेश्चन है अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो याद रखिएगा खट्टा होता है। कैसा होता है, तो खट्टा होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। आपका क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो याद रखिएगा 2 है। एक अपवर्तन है, एक और प्रवर्तन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन है लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा लाइकेन से प्राप्त होता है। किस चीज़ से प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।